स्टूडेंट, इस लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 3.2 बी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। प्रॉब्लम मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है प्रॉब्लम नंबर 10। इसके पहले के लेक्चर में अपन ने 1 से लेकर 9 तक प्रॉब्लम क्या किए थे, सॉल्व किए थे, जिसमें दो टाइप के प्रॉब्लम थे। एक जो डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व होते थे वो, और दूसरे कौन थे, px प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले। ओके, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले अपनी ये कौन से कैटेगरी में आता है वो टाइप्स अपने को मालूम होना चाहिए। तो ये जो है ये कहाँ चले जाएंगे, आपका ये वाला प्रॉब्लम आपका जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन dx, या फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है ना, पिछला जो टाइप था, पिछला टाइप क्या था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और ये वाला कौन सा टाइप है, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक। कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक वाला जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पहली जो प्रोसीजर है, स्टेप कौन थी, यहां पे लिख के देता हूं मैं। स्टेप 1, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म 1। आपके पास में जो स्क्वायर टर्म है, उस स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना करना है, आपको 1 करना है। ओके, स्टेप 2, फाइंड आउट द थर्ड टर्म, फाइंड थर्ड टर्म। थर्ड टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, लीनियर टर्म बोलते हैं उसको, या सेकंड टर्म भी बोलते हैं उसका, होल स्क्वायर। स्टेप 3, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट the third term, add and subtract the third term in step 1। अरे मैं अब आपको ध्यान में आ रहा हूं कि ये जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की स्टेप है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आप 10th स्टैंडर्ड पढ़े हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के आपके पास में 3 मेथड थी, पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और फॉर्मूला मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यही आपके पास में था। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या था, पहली स्टेप वही थी, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्क्वायर टर्म इज 1, फिर फाइंड आउट द थर्ड टर्म विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। देन स्टेप 3 में क्या था आपके पास में, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड टर्म इन स्टेप 1। फिर स्टेप 4, फर्स्ट 3 टर्म्स आर इन परफेक्ट स्क्वायर, फर्स्ट 3 टर्म आर इन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बोले तो a माइनस बी होल स्क्वायर, या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर, एंड सिंप्लीफाई द लास्ट 2 टर्म। ओके, और जो पीछे वाली जो 2 टर्म्स रहेगी, वो 2 टर्म्स को क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो 3 टर्म आएंगी, आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, टोटल 5 टर्म्स हो गई। तो उसमें से फर्स्ट 3 टर्म कौन से फॉर्मूले जाएंगी, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई द लास्ट 2 टर्म्स। उसके बाद में स्टेप 5, यूज द फॉर्मूला, फिर आपको फॉर्मूला यूज करना है। टोटल आपके पास में 7 फॉर्मूले हैं। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगी आपका, तो कौन से यूज होंगे, 1 2 3 वाले फॉर्मूले यूज होंगे। कौन सी, इसमें इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। ओके, ये इस टाइप के रहे तो फॉर्मूले कौन से यूज होंगे, 1 2 3 वाले यूज होंगे। अगर इस तरीके से आपके पास में 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ये वाला टाइप अगर आपके पास में है, तो इसमें कौन यूज होगा, 4 5 6 7। फर्स्ट 3 विदाउट स्क्वायर रूट, लास्ट 4 विथ स्क्वायर रूट। ओके, सो दीज आर द स्टेप टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की अपने पास में ये स्टेप्स दी हुई है। ओके, तो पहली स्टेप अपन देखते हैं, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्क्वायर टर्म इज 1। और दूसरी मेन बात, ऊपर हमेशा आपको 1 होना, न्यूमरेटर में क्या होना, हमेशा आपको 1 होना।
यहां पे मैं आपको नोट करके लिख के देता हूं, नोट इन न्यूमरेटर असल में कौन सा नंबर होना, 1, या द न्यूमरेटर इज 1, द न्यूमरेटर मस्ट बी 1, न्यूमरेटर हमेशा क्या होना, आपको 1 होना चाहिए। ये अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिए। अगर न्यूमरेटर 1 नहीं रहा तो अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम होंगे। टोटल इसमें 4 टाइप के प्रॉब्लम आते हैं में। एक पहला है आपके पास में ये कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, दूसरा आएगा आपके पास में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक जो अपने सॉल्व किया हुआ है px प्लस क्यू वाला में, तीसरा आएगा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, और चौथा आएगा पॉलिनोमियल अपॉन क्वाड्रेटिक। ऐसे 4 टाइप इसके अंदर दिए। उसमें से पहला टाइप जो है वो आपने देखा था, पहला टाइप अपने px प्लस क्यू कहां से सॉल्व किया था, 7, 8 और 9 नंबर का जो प्रॉब्लम था उसमें आपने इंटीग्रेशन px प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया था। अब अपन सॉल्व करेंगे कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, तो इसको क्या ध्यान में रखोगे आप, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक। ओके, इस टाइप से रहेगा तो 1 2 3 मतलब फर्स्ट 3, और ऐसा रहेगा तो लास्ट 4 स्टेप्स आपको लिख के दी हुई है। तो चलिए फिर अपन ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास में i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। पूरे डिटेल से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम अगर आपको समझ गया तो आप बाकी के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इसकी हेल्प लेके। ओके, पहली स्टेप देखते हैं, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्क्वायर टर्म इज 1। तो यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना है, 1। फिर आएंगे अपन फाइंड आउट द थर्ड टर्म, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, सो थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म। मिडिल टर्म है ये, इसी को लीनियर बोलते हैं क्योंकि इसका पावर कितना है, 1। ये स्क्वायर वाली टर्म, ये लीनियर टर्म, और ये कौन सी है, कांस्टेंट टर्म। तो हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म है, और पूरी इसका स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 8 2 से ये कट जाएंगे, कितना मिलेगा यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। थर्ड टर्म आपने फाइंड आउट कर लिया। फिर करना है क्या आपको, एड एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड टर्म इन स्टेप 1। So equation 1 implies I equal to integration 1 upon x square plus 8x, ऐड करना है प्लस 16, बराबर ध्यान में रखना, प्लस 12 माइनस 16। क्या किया मैंने, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। थर्ड नंबर पे ऐड करना और इधर क्या करना, उसको सब्ट्रैक्ट करना। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड टर्म इन स्टेप 1। ये मेरा स्टेप 1 था क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 था। फिर क्या किया मैंने, थर्ड टर्म फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। देन वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड टर्म, ऐड किया और क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। स्टेप 4 पे आएंगे, फर्स्ट 3 टर्म आर परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट 3 टर्म बोले तो ये वाली, फर्स्ट 3 टर्म आर इन परफेक्ट स्क्वायर। एक तो a माइनस बी होल स्क्वायर में जाएगा या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर में जाएगा। अब प्लस में जाएगा कि माइनस जाएगा वो मिडिल टर्म बताता है। जैसे मिडिल टर्म की साइन क्या है, प्लस, यानी कहां जाएगा वो a प्लस बी होल स्क्वायर में। अगर मिडिल टर्म की साइन माइनस रहती तो कहां जाता था वो, a माइनस बी होल स्क्वायर। यहां मैं ऐसा एरो करके लिख के देता हूं, साइन ऑफ मिडिल टर्म, साइन ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म की जो साइन रहेगी उसके हाथ से जाएगा। मिडिल टर्म की साइन माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर में जाएगा, और मिडिल टर्म की साइन प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर में जाएगा। तो मिडिल टर्म की साइन क्या है, प्लस, यानी कहा जाएगा वो a प्लस बी होल स्क्वायर में। क्या लिखेंगे देख लीजिए फिर आप, 1 अपॉन, ओके ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, x का। एक्स स्क्वायर इट इज द स्क्वायर ऑफ x। मिडिल टर्म की साइन क्या है, प्लस 16। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 उसका होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मुझे टर्म मिल जाएंगी, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab, 4x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर 16। तो ये जो 3 टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, उसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर में लिख दिया। तो क्या मिला मुझे, x प्लस 4 होल स्क्वायर। कैसे लिखा फिर आपको समझा देता हूं, एक्स स्क्वायर इट इज द स्क्वायर ऑफ x, मिडिल टर्म की साइन प्लस है, प्लस,
यहाँ पे 16 है, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो यहाँ पे लिख दिया 4 और उसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई द लास्ट टू टर्म, व्हाट इज रिटन हियर? क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? सिंप्लीफाई द लास्ट टू टर्म, ये जो आखिरी वाली जो टर्म्स है इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 12 माइनस 16 कितना हो गया? -4, और ये क्या हो गया आपका? dx। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर dx। क्योंकि आपको फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो आपको मालूम है आपका जो फॉर्मूला है वो कौन सा है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ क्या होना? आपको स्क्वायर होना। इधर तो आपने स्क्वायर कर दिया, -4 है, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, 4 इट इज द स्क्वायर ऑफ 2। ओके, तो यहां लिख दिया मैंने सिंप्लीफाई द लास्ट टू टर्म, देन यूज द फार्मूला। अब फार्मूला आपको यहाँ पे क्या करना है? यूज करना है। ओके, कौन सा फार्मूला यूज होगा आप मुझे बताइए, मैं आपको बताता हूं कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ये विदाउट अंडर रूट है, अंडर रूट नहीं है, मतलब कौन सा यूज होगा? 1 2 3 में से यूज होगा। कौन सा यूज होगा? 1 2 3। अब 1 2 3 में से कौन सा यूज होगा वो अपन देखेंगे। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला? याद है कुछ? बोलिए फिर। 1 अपॉन ट्वाइस ए, बोलो 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। यहां लिख के देता हूं फॉर्मूला, जगह तो नहीं मेरे पास में, यहां लिखता हूं इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। मैंने आपको पहले बोला फॉर्मूले आपको लर्न करना ही है विदाउट अंडर रूट। सो यूज द 1 2 3, 1 2 3 में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1 अपॉन ट्वाइस ए, 1 अपॉन ट्वाइस ए बोले तो 2 हो गया, 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। 1 अपॉन ट्वाइस ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। सिंप्लीफाई कर लो, 1 अपॉन 4 लॉग एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 6 प्लस सी। ओके, देखिए प्रॉब्लम आपको समझ में आया क्या? क्या हुआ आंसर? 1 अपॉन 4 लॉग एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस सी प्लस एक्स प्लस 6 प्लस सी। ओके, प्रॉब्लम देखिए तो अपने को ऐसा लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। अब आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो आपको लग गया कि इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए आपको 10th स्टैंडर्ड की कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आना जरूरी है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको आ गई कि बाद में काम है आपका फार्मूला, और इसके पहले के लेक्चर में अपने फार्मूला किस तरह यूज करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, वो सब कुछ अपन ने देखा हुआ है आइदर में। तो आप क्या कीजिए, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत काम की चीज है आपके पास में, और उसके बाद में फिर आप ये प्रॉब्लम क्या कीजिए 10 वाला सॉल्व कीजिए। आई बात ध्यान में, कुछ परेशानी इसके अंदर तो आप अच्छी तरीके से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम नंबर 11 की तरफ। ओके, प्रॉब्लम नंबर 11 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं अपन। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डीएक्स। पहली स्टेप कौन सी थी? मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्क्वायर टर्म इज 1। अब यहाँ पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट -1 है, 1 नहीं है, माइनस साइन है ना। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट कितना है? -1 है, और फिर अपने को क्या होना? 1 होना। इसका मतलब माइनस क्या करूंगा मैं? कॉमन निकाल लूंगा। सो दैट इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लिया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 डीएक्स। क्या क्या समझ में आया? पहली स्टेप आपके हाथ में मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्क्वायर टर्म इज 1। यहाँ पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट -1 है, 1 नहीं है, क्या है? -1। सो टेक आउट द माइनस साइन कॉमन, माइनस साइन इसमें से कॉमन निकाल लिया तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इसको दे देंगे अपन 1। अब अपने पास में स्टेप
उसके अंदर कौन सी स्टेप है? सेकंड स्टेप, फाइंड आउट द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट कितना है? -1, उसका स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो गया फिर? -1/2 उसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/4। मिडिल टर्म है, उसका कोएफिशिएंट -1 है, ये हो गया आपके पास में -1/2, तो क्या हो गया? 1/4। तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इन इक्वेशन 1। सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड टर्म इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में करेंगे तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये माइनस साइन रहेगी यहाँ पे, 1/x² माइनस x, थर्ड टर्म ऐड कर देता हूं, प्लस 1/4 -1 -1/4 dx। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब उसके बाद में ये जो फर्स्ट 3 टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर में चले जाएंगी। फर्स्ट 3 टर्म इज इन परफेक्ट स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू माइनस वही रह दिया, इंटीग्रेशन 1/x², किसका स्क्वायर है? x का। मिडल टर्म की साइन माइनस 1/4 किसका है? 1/2 का स्क्वायर है। बराबर है। सिंपल तरीका है लिखने का। एक फर्स्ट 3 टर्म, सिर्फ पहले 3 टर्म की बात करेंगे। x², इट इज द स्क्वायर ऑफ x। मिडल टर्म की साइन माइनस है, 1/4 यानी क्या हो गया? 1/2। 1/4 किसका स्क्वायर है? 1/2 का। इसको अगर मैं एक्सपांड करूंगा a - d होल स्क्वायर से, तो मुझे ये वाली टर्म मिल जाएगी। अब दोनों जगह माइनस है तो माइनस बाहर निकाल लो, दोनों जगह माइनस है, टेक आउट द माइनस कॉमन। माइनस कॉमन निकालने के बाद ये क्या बन गया? 1 + 1/4। अब 1 + 1/4 बोले तो 4 यहां चले गया, 4 + 1 कितना हो गया? 5, 5/4 हो गया, और 5/4 dx। समझ में आ गया? दोनों की तरफ माइनस साइन है तो माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, तो ये रह गया 1 + 1/x। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 4 × 1 = 4, 4 + 1 5/4। अब इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये वाले टर्म्स को भी। सो दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1/x -1/2 होल स्क्वायर, माइनस 5 किसका स्क्वायर है? √5 का, और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर dx। ओके, अब ये वाली स्टेप मार्क करके रखना। माइनस साइन बाहर है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना। ये माइनस साइन बाहर है ना, तो माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर दो। माइनस साइन बाहर है, माइनस साइन से अंदर पहले क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया इंटीग्रेशन 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, √5/2 होल स्क्वायर माइनस x -1/2 होल स्क्वायर dx। माइनस साइन बाहर दी हुई है, इस माइनस से अपन क्या कर देंगे? अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। अब फॉर्मूला यूज होगा आपका 1/a² - x²। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा आपका? 1/a² - x²। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्या है वो? 1/2a log a + x अपॉन a - x + c। कौन सा फॉर्मूला है? 1/2a log a + x अपॉन a - x। तो चलो चालू करते फिर। 1/2a, a की वैल्यू 1/2a इंटू log a + x अपॉन a - x + c। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, 2 2 कट गया, 1/√5 log, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते नीचे वाले टर्म्स को। सो √5/2 + x - 1/2
√5 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन √5 लॉग, अब इसको क्या करना है आपको, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा √5 प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 1 अपॉन, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कट गया, 2x कट गया, यहां पर भी कितना आएगा √5 माइनस 2x प्लस 1 प्लस सी, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बात समझ में? क्या सीखा है इस प्रॉब्लम में आपको? ये प्रॉब्लम ने आपको ये बताया कि स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट आप प्लस कर दो, प्लस करने के लिए आपने माइनस कॉमन निकाला, थर्ड टर्म यूज किया, पुट करके फिर उसको सिंप्लीफाई करके अपने अपने फॉर्मूले में उसको क्या कर दिया, प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया, फार्मूला अप्लाई किया आपने, और फार्मूला अप्लाई करने के बाद उसको सॉल्व किया। तो फार्मूला अप्लाई करने के पहले आपके बाहर जो माइनस साइन थी उससे क्या कर दिया आपने, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 17 इक्वल टू इनटू dx। पहली स्टेप क्या है, पहले देख लो प्रॉब्लम कौन से टाइप में जाता है, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, फिर कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक की पहली स्टेप, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्क्वायर टर्म इज 1, तो यहां पे कितना है 4 है, तो चलिए फिर बाहर निकाल लेते हैं उसको। तो 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर 4 से डिवाइड करो माइनस 5x प्लस 17 अपॉन 4 dx। क्या किया अपन ने, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्क्वायर टर्म इज 1। उसके पहले अपने टाइप देखा कि ये कौन से टाइप में जाता, तो ये गया कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक में। तो कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक में पहली स्टेप है मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्क्वायर टर्म इज 1, यहाँ पे 4 है करके आपने सभी टर्म्स को 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे पहली स्टेप खत्म हो गई। सेकंड स्टेप है आपके पास में टू फाइंड आउट द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म फाइंड आउट करने की क्या प्रोसीजर है, हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म उसका स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास में माइनस 5 अपॉन 2 उसका स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 25 अपॉन 4। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन, ओके 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 अपॉन 4 ऐड कर दिया, प्लस 17 अपॉन 4 माइनस 25 अपॉन 4 ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। अब इनके बारे में सोचेंगे अपन, फर्स्ट 3 टर्म के बारे में, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, एक्स का, बाद में साइन कौनती है माइनस 25 किसका है, 5 का, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का होल स्क्वायर। देखो कितना आसान है लिखना। फर्स्ट 3 टर्म के बारे में सोचेंगे, फर्स्ट 3 टर्म में आपने देखा एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का, माइनस साइन 25 किसका है, 5 का, 4 2 का उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 17 माइनस 25 अपॉन 4 dx, so that is equal to 1 upon 4 integration 1 upon x minus 5 upon 2 whole square। अब ये 17 माइनस 25 मतलब माइनस 8 हो गया, कितना हो जाएगा माइनस 8। अब माइनस 8 होने के बाद में उसको अपन डिवाइड कर देंगे तो वो कितना रहेगा माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 8, माइनस यहाँ दे दिया 8 अपॉन 4, 8 अपॉन 4 कितना हो गया 2। अब मुझे यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, तो क्योंकि फॉर्मूले में आपका स्क्वायर ही है ना, तो 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस
2 आपके पास में दिया है वो किसका हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला यूज होगा आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ये 1/4 आपका रहेगा, 1/2 ए, 1/2 ए log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। फॉर्मूला याद से लिख लेना, कौन था, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, 1/2 ए log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। सो 1/4 2 जा 8, 8√2 इंटू log 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे तो 2x माइनस 5 माइनस 2√2 अपॉन 2x माइनस 5 प्लस 2√2 प्लस c। ओके, समझ गए यहाँ पे आपको प्रॉब्लम, कोई परेशानी इसमें, यस और नो। 3 प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व किए कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक से, और उसके अपन ने स्टेप देखी, और जो स्टेप मैंने आपको लिख के दिया था उसी स्टेप से अपन ने क्या किए, प्रॉब्लम सॉल्व किए। अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो आपको क्या रहेगा, होमवर्क करके रहेंगे। फिर अपन चलेंगे अब अंडर रूट वाले की तरफ। इसमें अंडर रूट वाले सॉल्व किए क्या अपन ने, नहीं किए, यानी अभी तक जो प्रॉब्लम सॉल्व किए अपन ने वो फर्स्ट 3 के सॉल्व किए। अब जो सॉल्व करेंगे अपन वो लास्ट 4 वाले सॉल्व करेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 14 बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 1/√3x² प्लस 5x प्लस 7। पहले टाइप देख लो, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक का में अंडर रूट में, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक का में अंडर रूट में। इसका मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, अभी जो अपने प्रोसीजर देखी उससे सॉल्व होगा, और फॉर्मूले कौन से यूज होंगे, लास्ट 4 वाले यूज होंगे, क्योंकि अंडर रूट में मतलब लास्ट 4 वाले यूज होंगे। इसके पहले अपने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें क्या किया था, अपने फर्स्ट 3 वाले यूज किया था। ओके, सेम प्रोसीजर है, कैरी ऑन करते हैं अपन, तो आपको धीरे धीरे वो प्रोसीजर भी समझ जाएगी अच्छे से, और प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगा, अपना सॉल्व हो जाएगा। पहली स्टेप आपकी है, मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्क्वायर टर्म इज 1। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 करना है। देखिए अंडर रूट में प्रॉब्लम है तो भी वही प्रोसीजर है, और विदाउट अंडर रूट है तो भी प्रोसीजर वही है, सिर्फ डिफरेंस कहां पे आएगा, फार्मूला अप्लाई करते समय। विदाउट अंडर रूट में फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 2 3 में जाएंगे, मतलब फर्स्ट 3 में जाएंगे, और अंडर रूट वाला रहेगा तो लास्ट 4 में जाएंगे। अब ये फर्स्ट 3 लास्ट 4 समझने के लिए आपको इसके प्रीवियस लेक्चर जो है वो आपको देखना पड़ेगा। वहां मैंने आपको मेंशन करके दिया है कि मैं किसको फर्स्ट 3 बोलता और किसको लास्ट 4 बोलता हूं। ओके, तो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 3 है, उसको मैं 1 कर देता हूं, यानी क्या बाहर निकालना पड़ेगा मुझे, 1/√3 बाहर हो गया। सो इंटीग्रेशन 1/√3 से डिवाइड कर दो, x² प्लस 5/3x प्लस 7/3 dx। कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे x², इसको 3 से किया है, इसको भी 3 से किया, जो कॉमन निकला उसका टेंशन छोड़ दो। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, सो थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म उसका स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 5/6 उसका स्क्वायर, सो दैट इज 25/36। ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको ऐड करेंगे, थर्ड टर्म को ऐड करेंगे, और सब्ट्रैक्ट भी किसको करेंगे, नेचुरली थर्ड टर्म को ही करेंगे, जिसको ऐड करेंगे उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो इक्वेशन बैलेंस रहेगा आपका। सो I इक्वल टू 1/√3 इंटीग्रेशन 1/√, देखो वही प्रोसीजर है कि नहीं, ऐसे अंडर रूट का साइन ज्यादा लगते जा रहा, x² प्लस 5/3x ऐड किया प्लस 7/3 और माइनस किया, ऐड करना और क्या करना आपको, सब्ट्रैक्ट करना है।
सो दैट इज 1/√3 इंटीग्रेशन 1/, सोचिए इनके बारे में, फर्स्ट 3 टर्म के बारे में ही सोचना है आपको। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? एक्स का, प्लस साइन है, दे दिया प्लस साइन। 25 किसका है? 5 का। 36 किसका है? 6 का, दे दिया स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नथिंग। क्या किया आपने? एक्स स्क्वायर एक्स का प्लस साइन, बोलने की जरूरत है? ओके, प्लस, चलिए इसकी बात करेंगे। 36 है, इधर 3 है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या हो जाएगा उसका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो 12 7 जा 48, बराबर है? 12 7 जा 48, और ये कितना हो गया? 3, खटाखट 3 बोले तो कितना हो गया बाबा? बताओ फटाक से मुझे। 36 माइनस 25/36 dx, देख लीजिए बराबर किया कि नहीं। अरे मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल, अरे में ओके, तो इसको अपने सॉल्व कर लिया, मेकिंग डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया अपने, क्योंकि यहाँ पे 36 इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 7 जा 84, 12 3 जा 36। अब उसको क्या करना है? अपने को सॉल्व करना है। सो 1/√3 इंटीग्रेशन 1/√x प्लस 5 होल स्क्वायर लिखेंगे अपन, x प्लस 5/6 होल स्क्वायर, प्लस डिनोमिनेटर सेम है तो 84 माइनस 25/36 dx, so that is equal to 1/√3 integration 1/√x plus 5/6 होल स्क्वायर प्लस, अब 84 में से 25 उड़ाना है, तो 84 में से 24 अगर समझ लो उड़ा दिए तो 60, एक और उड़ा दिए तो क्या हो गया? 59। अब 59/36 dx, so that is 1/√3 integration 1/√x plus 5/6 होल स्क्वायर। 59 किसका है? √59/6 उसका स्क्वायर dx, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? dx हो गया। ओके, फिर अब इसको सॉल्व करना है आपको। ये समझ गया क्या किया मैंने? यहां पर जो टर्म्स है उसका भी क्या लगता है अपने को? स्क्वायर लगता है। तो 59 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो √59, और 36 किसका है? 6 का स्क्वायर है। सो दैट इज 1/√3 इंटीग्रेशन। अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं अपन, ठीक है? इसको इरेज कर देते हैं यहां से। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा अपना? यहां लिख दिया है मैंने 1/√3 इंटीग्रेशन, अंडर रूट वाला है, अंडर रूट वाला बोले तो 4 5 6 7 में से कोई बैठेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लगाइए थोड़ा सा दिमाग और मुझे बताइए कि कौन सा फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं। ध्यान में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? सिंपल फॉर्मूला है, अंडर रूट में है ना, अंडर रूट में है, और क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला ये अपना 1/√3, फार्मूला क्या इसमें? लॉग। पहले फार्मूला लिख के दो आपको इधर, चलो यहां लिख के देता हूं मैं आपको फार्मूला। इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल टू लॉग x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर से देख लीजिए फॉर्मूला बराबर है क्या? लॉग, ये तो 1/√3 यहां से कॉमन वाली चीज है, लॉग x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, सो दैट इज इक्वल टू
1/√3 log x प्लस 5/6 प्लस। अब देखिए ये वाली स्टेप मैंने यहां से लिखा, ये यहां से, ये वाली स्टेप कहां से मिली मुझे, यहां से, वो वाली स्टेप यहां से यहां पर यहां तक। यानी अब अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप मैन्युअली भी इसको सिंप्लीफाई करोगे, मैन्युअली आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाली टर्म्स मिलेंगी अपने को, अरे ना ये वाली मिलेगी, फिर उसके अंदर ये टर्म्स मिलेंगी, यहां से कहां जाएंगे अपन, यहां से ऊपर नहीं जाते आएगा। यानी आपको इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉजिक ध्यान में रखना कि जब तक अपन कॉमन नहीं निकालते तब तक क्या अपन रिवर्स जा सकते। यानी इसको अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो आप मैन्युअली सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है अपने को। आप इसको रिवर्स ऑर्डर में आते जाओ, यहां से यहां पर इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में यहां तक पहुंचेंगे, इसके ऊपर नहीं जाते था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉमन निकाला हुआ है। तो जब तक अपन कॉमन बाहर नहीं कर सकते तब तक कि अपन रिवर्स ऑर्डर में आ सकते। आप यहां से ये वाली स्टेप मत लिखना, क्यों, क्योंकि अपन यहाँ पे कॉमन निकाला है, मतलब रिवर्स कहां तक आ सकते हैं अपन, यहां तक आ सकते हैं। यानी ये जो आपके पास में लिखा हुआ है इसके जगह अपन ये वाली टर्म्स लिख सकते हैं। ये बराबर ध्यान में रखिए, रिवर्स आते वक्त जब तक कॉमन नहीं निकलता तब तक क्या आप रिवर्स आ सकते हैं। आप यहां पे आ जाएंगे, इसके ऊपर नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिवर्स कर दिया। ओके, ये सॉरी रिवर्स नहीं कर दिया, यहाँ पे मैंने कॉमन निकाल लिया है। दैट इज √x² प्लस 5/3x प्लस 7/3 प्लस c। आई बात ध्यान में, क्ल्यू समझ गया कौन सा बताया मैंने। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा रिवर्स आते जाओ, जब तक कॉमन नहीं निकालते तब तक आप रिवर्स आ सकते हैं। कॉमन निकल गया तो आपका रिवर्स आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आई बात ध्यान में। और इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप जब लेक्चर देखते हो तो उसको स्टार्टिंग से एंड तक आप देखिए, ताकि इस तरीके से जो हम क्ल्यू बताते हैं वो आपको कहीं ना कहीं क्या आएंगी, काम आएंगी। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको हाई स्पीड में देखते हैं आधे में, या फिर आधा देखते हैं आधा छोड़ देते हैं, इसकी वजह से न उसको कुछ समझ पाता है और न ही उसका कुछ फायदा होता है आधे में। तो इस तरीके से क्ल्यू अगर आपको लेते रहना है तो आपका एक ही काम है कि आप लेक्चर को कहां से देखिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको नॉर्मल स्पीड में देखिए, हाई स्पीड में देखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जल्दबाजी का जो भी काम रहता है वो हमेशा शैतान का ही काम रहता है। ओके, तो नोट डाउन कर लिए इस प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम में आपको बहुत कुछ सिखा के गया हुआ है कि अंडर रूट है, मतलब यहाँ पे अपन 4 5 6 7 पे चलेंगे, मतलब वो वाला लास्ट 4 वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। और बाकी जो लिखने की प्रोसीजर है, जो सॉल्व करने की प्रोसीजर है, वो कैसी है, सेम प्रोसीजर है। आई बात है ना। दूसरी बात, बच्चे गलती कहां पर करते हैं कि ये बच्चों को अंडर रूट देना बहुत जान पे आता है। अरे वो ऐसे सोचते हैं कि भैया अपन स्केल लेंगे और स्केल लेके बाद में अंडर रूट क्या करेंगे, खींचते रहेंगे। लेकिन क्या होता है, पेपर में पहले ही टेंशन बहुत रहता है अजय में, और वो टेंशन रहने की वजह से उनको बाद में फिर वो भूल जाते हैं, क्योंकि अपन क्या करते हैं, फ्लो में प्रॉब्लम चालू करते हैं, और फ्लो में प्रॉब्लम चालू करते करते अब यहाँ पर तक पहुंच गए, जब जहाँ फार्मूला लगाना पड़ता है वहां अपन अंडर रूट वाली टर्म भूल जाते हैं, बराबर है। फिर ये अंडर रूट देना भूल गए तो फार्मूला यहाँ पे दूसरा लग जाएगा, 1/x² प्लस a², मतलब फर्स्ट 3 वाला लगेगा। लगाना था आपको लास्ट 4 वाला, अंडर रूट न देने की वजह से लग गया कौन था, फर्स्ट 3। रिजल्ट क्या आएगा आपको पता है आयरन में। फिर पेपर में अपने को मार्क कम आते, मार्क कम आने के बाद फिर अपन बोलते मैंने तो बराबर सॉल्व किया था, वो मास्टर को ही समझा नहीं उसने क्या चेक किया करके। एक्चुअली वैल्यू जो रहता है उसकी कोई गलती नहीं रहती, गलती अपनी रहती, क्योंकि अपन बहुत बुद्धिमान रहते करके आयरन में। तो ऐसा बुद्धिमान का प्रयोग अपने को करना नहीं है। तो अंडर रूट साथ साथ में देते लाइए। ओवर कॉन्फिडेंस में अगर अंडर रूट नहीं दोगे, होशियारगी में रहोगे तो 100% आप अपना आंसर गलत कर बैठोगे। आई बात ध्यान में, क्यों, क्योंकि बाद में ये भूल जाते हैं अंडर रूट देना। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही आप दीजिए। थोड़ी सी लाइन अगर ऊपर नीचे होती है तो भी चलता है, नहीं तो आप बोलेंगे स्केल रखेंगे, स्केल से दे दे। जब हम क्लास में पढ़ाते तो हम देखते हैं बहुत बराबर में बहुत से बच्चे अंडर रूट देते नहीं, उनको पूछते क्यों रे भाई अंडर रूट क्यों नहीं दिया आपने, बोले सर लाइन सीधी नहीं आती, बाद में हम स्केल से दे देंगे। फिर वो बात का काम बाद में ही रह जाता और फिर उसका वैसा ही फॉर्मूला अप्लाई होता और फिर वैसा ही रिजल्ट आता है। आगे में जैसा बीज बोते वैसा ही फल मिलेगा फिर। ओके, तो चलिए फिर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 17 बोर्ड पे लिखा हुआ है, 14 वाला सॉल्व करके दिया था। 15 और 16 वाला आपको होमवर्क रहेगा, सेम टाइप का प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम नंबर 17 अपन सॉल्व करते हैं। 17 में आपको दिया है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 3x+2 dx। ये आपको लीनियर फैक्टर दिए हुए, तो पहले लीनियर फैक्टर को अपन सॉल्व कर लेंगे। सो 1 अपॉन अंडर रूट x इंटू एक्स, ये हो गया आपके हाथ में एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2x, यानी कितना हो गया -x। ये तो आपको समझता ही है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, -3x मिलेगा, तो -3x+2x माइनस एक्स, -3+2 दैट इज -6 dx। टाइप देख लो, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक, अंडर रूट है मतलब लास्ट 4 में बैठेगा, अंडर रूट वाला है मतलब कहां बैठेगा, लास्ट 4 में बैठेगा। चलिए फर्स्ट पहली स्टेप क्या है, मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ अ स्क्वायर टर्म इज 1। तो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, सो थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म उसका स्क्वायर, ये मिडल टर्म है उसका कोएफिशिएंट -1 है, तो ये मेरे पास में क्या हो गया अभी -1/2 उसका स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास में 1/4। इक्वेशन 1 में ऐड करेंगे और क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1/4, कहां से लाया, थर्ड टर्म ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, -6 माइनस 1/4 dx। ओके, किसके बारे में सोचेंगे अब, फर्स्ट 3 टर्म के बारे में सोचेंगे। तो क्या लिखूं मैं यहां पे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, किसका है, x का, बाद में साइन माइनस, ये कौन है 1/4, 1/4 किसका स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वायर इट इज द स्क्वायर ऑफ एक्स, माइनस साइन 1/4 किसका होगा, 1/2 का, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस बाहर कर लिया, ये माइनस बाहर करने के बाद ये क्या बन गया 6 + 1/4, दोनों इसको माइनस साइन है। बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते, ध्यान में रखिए, आइदर में ये इसको ऐसा छोड़ देते, ये माइनस इसका है, आइदर में बहुत से जन कैलकुलेशन करते हुए इसको छोड़ देते और ऐसा ही कैलकुलेशन करते तो फिर गलत हो जाता है। तो इसलिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस बाहर कर लीजिए, तो ये बन गया 6 + 1/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 + 6 इंटू 4, 6 4 का कितना हो गया 24, 24 + 1 यानी 25/4, 25/4। सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन इसका भी स्क्वायर करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सो दैट इज x माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस 5/2 उसका स्क्वायर dx। सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगाना है, मतलब लास्ट 4 में चले गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला है वो, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू log x माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट। चलो अभी रिवर्स जाने की बारी आ गई, यहां से यहां, इधर, यहां, फिर यहां पे, ये लिखा तो भी चलेगा और ये लिखा तो भी चलेगा, यही आंसर लिख डालते अपन, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस सी। यहां फॉर्मूला याद से मेंशन करना, अध्ययन में जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो, जो भी कोरोलरीज आप अप्लाई करते हैं, वो मेंशन करना कैसा है, जरूरी है। आई बात ध्यान में, तो समझिए आपको ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व किया अपन ने। ओके, क्या किया अपन ने,
ये जो आपको लीनियर फैक्टर थे वहां से क्वाड्रेटिक बनाया, और क्वाड्रेटिक बनाने के बाद में जो स्टेप्स आपको लिख के दी थी कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक के प्रॉब्लम सॉल्व करने की, वो स्टेप का आपने यूज कर लिया। स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 था, थर्ड टर्म निकाल लिया, एंड सब्ट्रैक्ट किया, फर्स्ट 3 टर्म के बारे में सोचा, सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई करके पर्टिकुलर जो भी एप्रोप्रिएट फार्मूला था वो क्या किया आपने उसमें अप्लाई किया। आई बात ध्यान में? तो आप लोगों ने इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा? इस लेक्चर के अंदर आपने देखा कि क्वाड्रेटिक कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक विद अंडर रूट और विदाउट अंडर रूट वाले प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में आपने इसमें स्टडी किया। आइदर में अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कीजिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। आइदर में फिर अपन अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे यही एक्सरसाइज के साथ में, लेकिन प्रॉब्लम आपके अलग टाइप के रहेंगे। ये टाइप यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये कौन सा टाइप देखा आपने? कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप, बराबर ध्यान में रखिए। इंटीग्रेशन में वही प्रॉब्लम है कि बच्चों को डेरिवेटिव्स बहुत आसान जाता है और इंटीग्रेशन में थोड़ा सा परेशानी जाती है। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में टाइप के हिसाब से उसकी प्रोसीजर चेंज होती है। एक अपन ने देखा था a sin x प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, और उसी के साथ में देखा था a इंटू ई रेस टू द पावर एक्स प्लस बी अपॉन सी इंटू ई रेस टू द पावर एक्स प्लस डी, उसकी प्रोसीजर अलग थी। फिर अपने आज इसके पहले के लेक्चर के अंदर अपने एक और टॉपिक देखा था जिसमें था आपका लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की अलग प्रोसीजर थी, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। आइदर में फिर उसके पहले एक और अपन देखा था अंडर रूट में a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। तो हर किसी की स्टेप्स अलग अलग है। तो सबसे ज्यादा जरूरी इंटीग्रेशन में ये है कि आपको वहां पर पर्टिकुलर टाइप पहचानते आने को ना, और टाइप पहचानने के बाद में आपको उसके करस्पॉन्डिंग प्रोसीजर आपको मालूम होना चाहिए। और ये चीजें पॉसिबल कब है? जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। आइदर में, और प्रैक्टिस कब करोगे? जब आपको ये समझ में आएगा तब। और ये समझता कब है आपको? जब आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करोगे, लेक्चर अच्छी तरीके से आप देखोगे तो फिर आपको समझ में आएगा। फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में इसी एक्सरसाइज से साथ में, लेकिन अलग प्रॉब्लम के साथ में। ओके।